हेलो। आज का मेरा टारगेट था कि मैं क्वांट 40 सेट्स ऑफ क्वेश्चन मेंस के लिए करूं, तो मैं ये कर पाती हूँ कि नहीं आपको आगे पता चलेगा। और सुबह सुबह मैं लग गई थी प्रीवियस डे का डेली करंट अफेयर रिवाइज करने में। और 360 डिग्री करंट अफेयर से रिवाइज करना काफ़ी इजी हो जाता है मेरे लिए। पीडीएफ रिवाइज करने के बाद मैं लग गई थी एसबीआई पीओ प्री के लिए डीआई को सॉल्व करने में। और प्री लेवल डीआई के लिए अरुण सर की जो सीरीज चल रही है डीआई का, उसी से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी। पहले मैं प्री लेवल की डीआई में ही बहुत स्ट्रगल करती थी, क्वेश्चन मुझसे बनते नहीं थे और डीआई तो समझ नहीं आता था, पर सर की सीरीज देख रही हूँ तब से काफ़ी हेल्पफुल रहा है मेरे लिए। डीआई की प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैं करंट अफेयर कर ली थी फ़ोन से और रिकॉर्ड नहीं की मैं। जी के क्लास करने के बाद लॉन्ग ब्रेक ली और फिर लग गई थी मैं जो मेरे टारगेट थे आज 40 सेट्स ऑफ क्वेश्चन मेंस लेवल के करने के उसमें। और ये सेट सॉल्व कर रही हूँ मैं वीडियोस के थ्रू, क्योंकि मैं पीडीएफ से सॉल्व करती हूँ तो मुझसे क्वेश्चन जो समझ नहीं आते हैं फिर आंसर देखने से भी समझ नहीं आते हैं और फिर कभी कभी डाउट रह जाता है, इसीलिए मैं चांस नहीं लेना चाहती और मैं पीडीएफ से ना करके वीडियो से ही मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ। और इस सेट में जो पहला ही क्वेश्चन था वो पार्टनरशिप का था और उसमें मैं गलत कैलकुलेट कर ली थी, जिस वजह से मैं पूरा एक पेज बना ली थी। कैसे रॉन्ग आ रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, पर लास्ट में समझ आ ही गया। उसका आंसर था 5000, पर मेरे में आ रहा था 10,000, क्योंकि मैं गलत कैलकुलेट कर ली थी जिस वजह से। और अभी मैं सिर्फ मेंस की प्रैक्टिस ही कर रही हूँ, मॉक टेस्ट नहीं दे रही हूँ। क्या आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो कि नहीं मुझे कमेंट करके बताओ, और मुझे क्या मॉक टेस्ट अभी देना चाहिए मेंस का, आप ये भी मुझे कमेंट करके बताओ। जो टॉपिक आता नहीं है उसका तो ठीक है, पर जो आता है उसमें भी मैं गलत कैलकुलेशन कर रही थी, जिस वजह से क्वेश्चन काफ़ी गलत हो रहे थे मुझसे। मैथमेटिक का लेवल टफ टू मॉडरेट साइड में था, पर डीआई का लेवल मॉडरेट था, जो कि मुझसे कैलकुलेट हो जा रहा था और क्वेश्चन भी डीआई से बन रहे थे मुझसे। एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसी ही होती है, अगर अर्थमेटिक टफ होते हैं तो डीआई मॉडरेट साइड में होता है, अगर डीआई टफ आ गया तो फिर अर्थमेटिक मॉडरेट साइड में आता है। और मुझे ज़रूरत है अभी, चाहे मॉडरेट या फिर टफ कोई भी सेक्शन आ जाए, मुझे कामली परफॉर्म करना है, पर मैं वही नहीं कर पाती हूँ। इसी चीज़ को टैकल करने के लिए आना चाहिए मुझे। और अभी भी मैं जब मॉक देती हूँ तो फिर मैं टाइम को नहीं देखती हूँ, मैं टाइम से ज़्यादा एक्यूरेसी पे फोकस करती हूँ, क्योंकि अगर एक्यूरेसी अच्छी रहेगी तो फिर स्पीड बन ही जाएगी। शायद मुझे एक्यूरेसी एंड स्पीड दोनों पे ही फोकस करना चाहिए, पर मैं सिर्फ अभी एक्यूरेसी पे ही फोकस कर रही हूँ। 40 सेट्स ऑफ क्वेश्चन तो मैंने कंप्लीट किया, जिससे कि मुझे पता चला कि एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा अच्छा होता है, तो उसी के हिसाब से मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मॉडरेट क्वेश्चन को देखकर मैं थोड़ा सा मिस कैलकुलेट कर लेती हूँ, उसी चीज़ को फिर मुझे सुधारना भी पड़ेगा। लंच के बाद मैं लग गई थी पज़ल की प्रैक्टिस करने में, और पज़ल का लेवल ठीक था, मतलब कि हाई लेवल नहीं था, आरआरबी पीओ मेंस लेवल ही था। आरआरबी पीओ मेंस लेवल की पज़ल तो मुझसे बन जाते हैं, पर मुझे टाइम पे फोकस करना है, क्योंकि मैं टाइम बहुत ज़्यादा लेती हूँ। उसी चीज़ को रिड्यूस करना है मुझे, और रोज़ ही प्रैक्टिस करते रहूँगी तो धीरे धीरे टाइम रिड्यूस होते जाएगा। आरआरबी पीओ मेंस में नए नए टाइप के पैटर्न्स के पज़ल नहीं आते हैं, जो पुराने 2-4 पैटर्न हैं उसी को रिपीट किया जाता है, तो उसी की मुझे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। पज़ल प्रैक्टिस के बाद मैं लग गई थी हिंदी की क्लास करने में, और यूट्यूब पे मैं सर्च की थी कि हिंदी की क्लास आरआरबी पीओ एंड क्लर्क मेंस के लिए, तो फिर ये क्लास रिकमेंड हुआ था मुझे, तो मैं रैंडमली ये क्लास कर रही हूँ। और जैसे कि मैं पहले भी बताई हूँ कि मैं आरआरबी पीओ क्लर्क एंड मेंस दोनों दी हूँ लास्ट ईयर, तो मुझे पता है हिंदी का लेवल जो कि अच्छा होता है, इतना ईजी नहीं होता है। पर प्रैक्टिस के लिए अच्छी है ये क्लास, तो मैं कंटिन्यू रखूँगी। अगर आप लोग आरआरबी पीओ एंड क्लर्क टारगेट कर रहे हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करने वाले हो।
दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आज के टारगेट तो मैंने 100% कंप्लीट किया। आप लोगों के क्या टारगेट रहे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। अगर आप मेरी बैंकिंग जर्नी से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल के टारगेट के साथ।